कुछ नहीं बचा, हम उन लोगों के डीएनए से बने। योग और फूड के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। कहते हैं कि बरस सृष्टि पे बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई और लोग बागों को खाना मिलना बंद हो गया, लोग मरते चले गए। खाना नाम की चीज कोई थी नहीं, जो था नेचुरल सोर्सेज से खाना खाते थे, लेकिन भूकंप, बाढ़ और इतनी तरह की हरकतें हुई कि प्राकृतिक प्रॉब्लम के कारण लोग खाना मिलना ही बंद हो गया। जब खाना मिलना बंद हो गया तो फिर लोग मरने लगे। लेकिन उस कई सौ सालों के, मतलब 25-50-100 साल के इस कार्यकाल में जब खाना नहीं मिल रहा था, तभी कुछ व्यक्ति जिंदा बच गए। और हम सब जो आज की पूरे विश्व की जो संतति है, उन्हीं लोगों की द्वारा, उन्हीं के लोगों के डीएनए से बनी संतति है। वो हमारी 50वीं पीढ़ी में हो सकते हैं, वो हमारी 100वीं पीढ़ी में हो सकते हैं, हम 1000वीं पीढ़ी में हो सकते हैं। अर्थात हम वो व्यक्ति हैं जो बगैर खाए सर्वाइव कर सकते हैं। हमारे डीएनए में ये चीज है। लेकिन आज हम अपने डीएनए के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसी कारण से अनेकानेक बीमारियों का कारण बन रहा है। वैसे भी जब ऊर्जा की बात करते हैं तो श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि ऊर्जा जिन 4 चीजों से मिलती है, निस्संदेह उसमें खाना हो सकता है, लेकिन खाने के साथ साथ 3 चीजें और है। और चौथी चीज तो इतनी महत्वपूर्ण है, जिसको हम योग कह सकते हैं, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि वो 80% 90% ऊर्जा का प्रारूप तो वो ही देती है। बाकी 20% ऊर्जा में जो 3 चीजें हैं, उनमें से एक खाना है। तो उसको आप 18 मान लीजिए, 19 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, 15 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, बल्कि मैं अपनी भाषा में कहूं तो आजकल जो हम खाना खाते हैं ऊर्जा लेती है। खाने को पचाने में, चबाने में, उनको हजम करने में हमारी ऊर्जा और खर्च होती है, हमारे को ऊर्जा मिलती नहीं है। तो इस बात का चिंतन करें, घोर करें। आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं कि ऊर्जा के लेवल के लिए खाना कितना जरूरी है। विषय को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ बढ़ता हूँ, योग एंड फूड। देखिए, मैंने जिन सृष्टि की बात की, वो सबसे आखिर में बंधु हैं जो हमारे वंशज है, अर्थात जब उनके वंशज है, वो हमारे ग्रांड फादर है, जिनको खाना नहीं मिला, 10, 20, 25 साल तक नहीं मिला, और वो खाना खा करके भी इतने सॉलिड तगड़े होकर के हमारी संतति का बढ़ा। हम लोगों ने अंतिम प्रारूप अब हमारा है कि हम लोग अब ऐसे बन गए हैं, जिस शरीर को खाने की जरूरत नहीं थी, उस शरीर को खा खा करके हमने ये बना दिया है। देखिए, जो खाना खाए बगैर जीवित रह सकते थे, उसको जबरदस्ती इतना खाना दे करके हमने ये हाल कर दिया है। बीमारी है क्या? व्हाट इज द चीज? बीमारियां क्या है? सिंपल, जो भी हम खाते हैं उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट शरीर में जो इकट्ठा हो जाता है, वो ही बीमारी है। आइए इस विषय को थोड़ा और खोलते हैं, और समझते हैं, और जानते हैं कि इन बीमारियों के रूट कॉज क्या है। सबसे पहला फूड। बीमारियों का रूट कॉज है फूड। हम शरीर में जो भी खाते हैं, उसमें काम आने लायक चीजें कितनी होती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो खाने में वेस्ट बन के एक डस्टबिन की तरह शरीर में इकट्ठी होती चली जाती है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ, एक आधुनिक परिवार का, जिसमें बच्ची जो घर की गृहिणी होती है, उसको अपनी रसोई में बदबू आने लगती है, तो सोचती है बदबू क्यों आ रही है, तुरंत बाजार जाती है, वहां से कोई अच्छा सा स्प्रे खरीद के लाती है और रसोई में डाल देती है, और बदबू ठीक हो जाती है, खुश, वाह वाह क्या स्प्रे है। 1 दिन 2 दिन बाद फिर बदबू और ज्यादा बुरी तरह से आने लगती है। फिर जाती है बाजार कि वो तुम्हारे स्प्रे काम नहीं, मैडम ये लीजिए, लेवेंडर का है, बड़ा सुंदर स्प्रे है, इसको लेके जाइए, आपको बदबू से जरूर मुक्ति मिलेगी। और वो स्प्रे ला करके स्प्रे किया जाता है, लेकिन बदबू फिर भी बनी चली जाती है। 2 दिन बाद फिर उससे ज्यादा होकर बदबू आती है। उसकी एक सहेली आती है जो योग सीखती है, जानती है शरीर के बारे में, सात्विक मूवमेंट को जानती है, वो आती है और कहती है देखो मेरे घर में बदबू क्या, अरे पता नहीं मैंने कितने स्प्रे डाल दिए, बदबू जाती ही नहीं। वो रसोई की थोड़ी छानबीन करती है और वहां एक बड़ा सारा डस्टबिन, सड़ा हुआ डस्टबिन, जिसमें बहुत सारा गंद पड़ा हुआ है, वो उसमें रखा हुआ था। कहीं ये डस्टबिन क्यों है? कहीं तो हम लोग डाल देते हैं, किसको खाली नहीं किया? नहीं, मैंने स्प्रे डाल दिया था। आप और हम जानते हैं कि वो स्प्रे डालने से साफ नहीं हो सकता था, उसको तो खाली करना ही पड़ेगा। वैसे ही हमने हमारे शरीर को भी ऐसा ही डस्टबिन बना दिया है। वो डस्टबिन बना करके हमने पूरे शरीर में टॉक्सिन डाल दिए हैं। शरीर के जिस जिस अंगों में भी टॉक्सिन जाते हैं, वहां अवरोधक बन जाते हैं, ब्लॉक बन जाते हैं, बीमारियों को क्रिएट कर देते हैं। फेफड़े में जाएगा तो कोरोना हो जाएगा, हार्ट में जाएगा तो हार्ट की डिजीज हो जाएगी, पेट में जाएगा तो पेट की एसिडिटी हो जाएगी, लिवर में जाएगा तो फैटी लिवर बन जाएगा। जहां कहीं भी जाएगा
किडनी पे जाएगा तो किडनी की प्रॉब्लम करेगा, गोल ब्लैडर में जाएगा तो स्टोन की प्रॉब्लम करेगा। हर जगह जहां जहां जाता है ये कचरा, वहां वहां टॉक्सिन्स बीमारी खड़ी कर देती है। खाना और शरीर जब इसको कोशिश करता है, ऐसी बात नहीं, शरीर ईश्वर की देन है, ईश्वर की उपस्थिति का अस्तित्व है। हमारा शरीर सर्वशक्तिमान है। वो शरीर पूरी कोशिश करता है कि इस टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दे। आप नहीं निकाल रहे हो, लेकिन वो अपने आप पूरी कोशिश करता है। किन किन माध्यमों से करता है? 4 डिटॉक्स के चैनल हमारे शरीर में अपने आप कार्य करते हैं। स्टूल, अचानक आपको दस्त लगनी चालू हो सकती है, जिस कारण से आपका बाहर निकले। आपको यूरिनेशन के माध्यम से आपका ये टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। आपको पसीना, शरीर में जब बुखार, जब कुछ भी नहीं होता तो शरीर गर्म हो जाता है, बुखार आ जाता है, और वो स्वीट के माध्यम से उस टॉक्सिन्स को निकालना चाहता है। या आपकी श्वास के माध्यम से आपको कफ हो गया, आपको जुकाम हो गया, तो अर्थात म्यूकस आपके नाक से निकलने लग गया या गले में से निकलने लग गया, तो ये श्वास के माध्यम से भी ये टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहते हैं। लेकिन हम लोग इसका उल्टा करते हैं। हम लोग जो ये स्थिति बनती है तो ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं। शरीर ने जो अपने आप जो काम शुरू किया था उस काम को वहीं रोक देते हैं। मेडिसिन से बुखार को ठंडा कर देते हैं। जो हमारे पसीना आना था वो आना बंद हो जाता है, स्टूल भी बंद हो जाता है, और ब्रेथ, जुकाम को भी दबा दिया जाता है, और मेडिसिन इसको क्योर नहीं करती। अर्थात टॉक्सिन ज्यों के त्यों बने रहते हैं। अभी हमने बीमारी के बारे में जाना, आप जाने हेल्थ क्या है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हेल्थ कोई चांदी और सोने के टुकड़े मात्र नहीं है। तो एक सुंदर ग्रंथ में लिखा है, वो श्लोक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देहे सर्वत्र चोष्णस्य समता लाघवम सुखम। क्षुत तीक्ष्णा अर्थात गहरी भूख लगे, गाढ़ निद्रा, गहरी नींद आए, चाहे मनोस्पी प्रसन्नता और मन भी प्रसन्न पूर्वक रहे, शरीर एक क्रम सामर्थ्य, हर कार्य करने में ऊर्जावान बना रहे, अनालस्य चक्रम सु, किसी कर्म करने में आलस्य न रहे, स्वतः स्वेदोगमय अर्थात अपने आप भी कार्य संपन्न होता जाए, काले स्वस्थ तारक शंति, लंबे समय तक स्वस्थ बना रहता है। आइए इसका हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद करके और देखते हैं कि हमारे हेल्थ के 8 पॉइंट इसमें कौन से बताएंगे। टाइमली एक्सेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, शरीर से अपने आप समय पे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाए, आपका वजन नहीं बढ़े, आपकी त्वचा चमकदार रहे, आप दिन भर उत्साहित बने रहे, आपको बहुत जोरदार भूख लगती हो, आपको गहरी नींद आती हो, आप में शरीर में किसी भी तरह की दुर्गंध नहीं हो, आप सकारात्मक स्वास्थ्य अनुभव कर रहे हो। और इसको हिंदी में करें तो रोज पेट साफ होना, ज्यादा वजन नहीं होना, त्वचा साफ होना। आप नोट करते रहिए आप में इसमें से कौन से गुण है जो आप में नहीं है या है, इसका विपरीत है तो देखिए। रोज पेट साफ नहीं होता है तो आप 1 नंबर खो दिया आपने, ज्यादा वजन है तो 1 नंबर खो दिया, त्वचा साफ नहीं है तो फिर 1 नंबर खो दिया। अर्थात ये सब बीमारियों के लक्षण है। कोई डॉक्टर के पास चेक कराने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोरोना का चेक कराने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब चीजें आपके ओके है तो आपको कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप आलस्य नहीं है, तेज भूख का अनुभव हो रहा है, गहरी नींद आ रही है, किसी भी अंग में दर्द नहीं हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है, तो आप दर्द नहीं है। अर्थात हेल्थ हमारा जन्म से अधिकार है, हमारी एक स्वाभाविक स्थिति है। इसके लिए किसी डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है। हम सब ये जो 8 कारण बताएं, इस सिंपल टेस्ट से हम लोग जान सकते हैं, इन 8 कारणों से हम जान सकते हैं कि हम हेल्थी है या नहीं हेल्थी है। कितने सिम्टम्स है हमारे पास, हम लोग चेक कर सकते हैं। इन 8 कारणों में से कितने सिम्टम्स हमारे पास में, उनके माध्यम चेक कर सकते हैं हम कितने सही है, कितने बीमार है। दवाइयाँ, बीमारियां नॉर्मल नहीं है, स्वस्थ रहना नॉर्मल है। हम स्वस्थ रहने के लिए बने, बीमारियां नॉर्मली सी नहीं है। अर्थात जब भी हमारी बॉडी इन सिम्टम्स को कॉम्प्लाइज नहीं करती है, तब हमारे अंदर बीमारी का बीज बोने लगता है। अर्थात बीज की शुरुआत हो जाती है। 8 में से कोई एक कारण होता है, लेकिन हमें कोई डायग्नोसिस बताता नहीं है कि हमारी बीमारी का सीड हमारे अंदर जा चुका है। ये जो कूड़ा घर में आपको देख रहा हूँ, ये टॉक्सिन्स इकट्ठा हो चुका है, ये कोई बीमारी बताता नहीं है। तो हेल्थ स्वास्थ्य है क्या? हम स्वस्थ शारीरिक रूप से रहें, मानसिक रूप से रहें और सामाजिक रूप से भी, व्यवहार में भी स्वस्थ रहें, तभी हम प्रॉपर वेलनेस अपना पाते हैं, स्वस्थ रहें। देखिए जीवन में जो कुछ भी हम खाते हैं वो या तो बीमारियों से लड़ता है और या बीमारियों को फीड करता है। बात चेक कर लीजिए कि आपको बीमारियों से लड़ने वाला खाना खा रहे हैं या आप खाना खा रहे हैं इसको फीड करने वाला। हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल इनको बार बार फीड कर रही है। खाना खाने का गलत तरीका, वॉकिंग नहीं करना, योग नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, अल्टीमेटली कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ओवरवेट, ओबेसिटी, सारी बीमारियां
हमारे जीवन में बढ़ती चली जा रही है। और ये मोटापा अकेला ही कितनी सारी बीमारियों का जनक आप सोच नहीं सकते। चाहे डिप्रेशन की बात करें, चाहे आप हार्ट फेलियर की बात करें, चाहे डायबिटीज की बात करें, चाहे हाइपरटेंशन की, चाहे कैंसर की, चाहे इनफर्टिलिटी की, चाहे आईबीएस की, या फैटी लिवर की, ऑस्टियोआर्थराइटिस की। कहते 1 किलो वजन बढ़ा होना हर व्यक्ति पे 10 किलो घुटने में बोझ डालता है। जिनका वजन ज्यादा है उनको एक न एक दिन घुटनों की बीमारी उनके पास आनी ही, उनके पास डायबिटिक को आना ही है, उनके पास हाइपरटेंशन को आना ही है, उनके पास फैटी लिवर को आना ही है, उनको डिप्रेशन में जाना ही है। अर्थात ये खाली ओबेसिटी, मोटापे के इतने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो हमारे जीवन में इस तरह से बर्ताव डालते हैं। लेकिन फिर भी आज मैंने शुरुआत की कि हम लोग उनकी संतान होने के बाद जो वर्षों तक भूखे रह सकते थे, हम लोग खाने से किस तरह करें। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक छोटा सा केक का टुकड़ा है, मुश्किल से होगा 10-20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम का। ये छोटा सा टुकड़ा जो हम फट से खा लेते हैं, इस एक टुकड़े में जो आपके अंदर जो कैलोरी गई है, ये हाई ग्लाइसेमिक है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और हर तरह से हानिकारक है। इसके अंदर ऊर्जा जीरो है, इसके अंदर ऊर्जा जीरो है, लेकिन कैलोरी इसके अंदर 550 है। ये छोटा सा केक का टुकड़ा अगर आपने खाना है तो कम से कम 1 घंटा 40 मिनट तक आप वॉकिंग करेंगे, तब इस कैलोरी को बर्न कर पाएंगे, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। वो हमने खा लिया, 1 घंटा 40 मिनट लगेगा तब इसको बर्न कर पाएंगे, इस कैलोरीज को यूज कर पाएंगे। ये कैलोरी जो हमारे शरीर में नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी उसको सुधार पाएंगे। तो डॉक्टर कौन है? अरे ईश्वर ने हमें संपूर्ण बना के वजह, डॉक्टर हमारे अंदर है। यौगिक प्रक्रियाओं द्वारा इस डॉक्टर को हम हमेशा फीस देते रह सकते हैं, इस डॉक्टर से हमेशा हम कार्य करते रह सकते हैं। तो सुंदर काम है। प्राण शक्ति, हमारे अंदर की प्राण शक्ति जो हमें हील करती रहती है। हमारे अंदर सब कुछ है जो हम हील करने वाला। आप देखिए कई बार आपके कोई खोंच लगती है, आपको 2 दिन बाद पता चलता है यहाँ खोंच लगी है, और खोंच आपकी क्योर भी हो चुकी होती है। आपकी हड्डी टूटती है तो क्या करते हैं डॉक्टर? हड्डियों के लिए कुछ और थोड़ी करते हैं, हड्डियों को साथ मिला के छोड़ देते हैं, क्या बस हिलाना मत। कौन जोड़ता है? डॉक्टर थोड़ी जोड़ता है। शरीर की प्राण शक्ति जोड़ती है, हीलिंग पावर जोड़ती है जो हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर सर्व सामर्थ्य है, बस हम उसको काम करने का मौका तो दे दें तो काम। लेकिन ये प्राण शक्ति को कौन ले जाता है? जो सब कुछ हील कर सकती है, उस प्राण शक्ति को 2 ही चीज ले जा सकती है। एक तो खान पान, अगर खान पान में ही लगा देते हैं तो बेचारे हीलिंग का कार्य नहीं कर पाते। जैसे हम कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को हमने अच्छे कार्य में लगाना था लेकिन आज तो उसको दूसरे काम में लगा दिया, आज तो काम अधूरा रह गया। उसी तरह से हम दिन भर हमारे इस प्राण शक्ति डाइजेशन के कार्य में जब लगा देते हैं तो हीलिंग का कार्य पीछे छूट जाता है। और साथ में ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड भी काम नहीं करता, फिर फाइट एंड फ्लाइट मोड में ले आते हैं तनाव के अंदर। हर वक्त बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ जाना है। आगे हम बात करेंगे तनाव के बारे में। ये तनाव और ये खान पान, ये दोनों मिलकर हमारी प्राण शक्ति को ले जाते हैं और हम ये गलतियां बारंबार करते रहते हैं। शरीर बार बार हमें सिग्नल देता है कि तुम्हारे यहाँ टॉक्सिन्स जम गए हैं, तुम्हारा खाना गलत हो गया है। वीकनेस दिखाता है हमारे को, कोल्ड कफ फीवर आता है, हेडेक, माइग्रेन, शरीर में दर्द, वोमिटिंग, जुकाम, जीभ का वाइट हो जाना, ये सारे लक्षण शरीर बार बार देता रहता है। किसके माध्यम से? आपको स्टूल के माध्यम से, डायरिया, स्वीट ब्रेथ, कोल्ड कफ या वोमिटिंग, इनके द्वारा। और ये सारी की सारी शरीर दिवाली की सफाई की तरह हैप्पी डिजीज देता है। अर्थात बीमारियां आती है तो हमें खुश हो जाना चाहिए, लेकिन हम इनको दबाने के लिए लग जाते हैं। एक दिन खाना नहीं खाया तो घर वाले कितने परेशान हो जाते हैं, आप खाना नहीं खा रहे हैं, मुंह से कुछ जा नहीं रहा है। अरे तुम कभी ये तो सोचो कि जो तुम खाना दे रहे हो वो खाना काम का है क्या? वो क्या सचमुच ऊर्जा देता है क्या खाना? लेकिन फिर भी जबरदस्ती उस खाने को खिलाने की हमें आदत जो पड़ गई है, और ये सारी बीमारियां अंत में दब जाती है। और ये सारी की सारी जो हैप्पी डिजीज है, जो नेचर का क्लीनिंग प्रोसेस है, इनको हम दवाइयों के द्वारा दबाते हैं और ये बन जाती है इन मेडिसिन से मैन मेड डिजीज। थायराइड, हाई बीपी, ओबेसिटी, डायबिटिक, पीसीओडी, माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल, साइनस, एसिडिटी, अस्थमा, आर्थराइटिस में बदल जाती है। और फिर इनका और दवाइयां देकर के इनका इलाज करते हैं और फिर ये डिस्ट्रक्टिव डिजीज बन जाती है जिनका कोई इलाज नहीं है। ये मेन मेड डिजीज का भी इलाज हो सकता है अगर हम फिर खान पान को ठीक कर लें, योग में चले जाएं तो, लेकिन इनका फिर दवाइयों से इलाज करते हैं। फिर एक कैंसर, ट्यूमर, पार्किंसंस, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब बीमारियों में होकर के और आगे बढ़ती चली जाती है। इस तरह बीमारियों का एक कारोबार बढ़ता चला जाए। तो क्या करें? सोल्यूशन क्या है? टेक आउट द वेस्ट। जो वेस्ट है उसको शरीर से बाहर निकालो और सही मात्रा में फूड करो। बहुत सारे हमारे धर्म हैं
जो हमें फास्टिंग के बेनिफिट भी बताते हैं कि फास्टिंग का मतलब है ऑटोफेजी आपका सक्रिय हो जाना, इम्यूनिटी का बहुत बड़ा पार्ट, और आप और हम सब मिल करके अपने इस हीलिंग पावर को वापस क्रिएट कर सकते हैं। खान पान को और आयुर्वेद के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, अर्थात शरीर में 5 चीजें हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि मेरे घर में मेरी श्रीमती जी अक्सर ये बात करती रहती है कि मेरी श्रीमती जी कहती है मेरे को कि आप अलग खाते हो बेटा, आपका बड़ा बेटा अलग खाता है, छोटा बेटा अलग खाता है, आपकी बहू अलग खाती है, आपका पोता के लिए अलग बनाना पड़ता है मुझे। तो मुझे पांचों के लिए 5 चीजें एक साथ में 5 डिश बनानी पड़ती है। श्रीमती जी 5 डिश बना सकती है 5 लोगों के लिए। हमारा शरीर भी तो 5 तत्वों से बना हुआ है, हम उसको 5 तत्वों का भोजन क्यों नहीं देते? हम उस 5 तत्वों के बने हुए शरीर में से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में सभी के सभी पृथ्वी तत्व का ही भोजन देना चाह रहे हैं। केवल पृथ्वी तत्व का ही भोजन देते रहते हैं, बाकी तत्व नेग्लेक्ट रहते हैं, उनकी कमी होती रहती है। और पृथ्वी तत्व, अगर ब्रांड की बात करें, मैं अक्सर लोगों से बात करता हूं कि अगर ब्रांड की बात करते हैं तो पृथ्वी तत्व सबसे छोटा ब्रांड है और आकाश तत्व सबसे उच्च कोटि का ब्रांड है। हमारे श्रीमती जी को ब्रांडेड चीजों का बड़ा शौक है। उनको अगर कपड़े लाने हो, कुछ और लाना हो, घर में अगर कोई छोटी सी चीज लानी हो तो ब्रांडेड लाना चाहती है। मैं उनको कहता हूँ बहुत अच्छी आदत है आपकी, आप ब्रांडेड पहनना चाहती है, ब्रांडेड जीवन जीती है, बहुत अच्छा कार्य करी है। मधु जी, उनको मैं अक्सर कहता हूँ आप बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन आप खाने में भी तो ब्रांडेड यूज करो। हाँ, मैं ब्रांडेड यूज करती हूँ ना, मैं देखो इसका केलॉग्स का ओट्स लाती हूँ, ये नहीं भाई, ये पृथ्वी तत्व है सारे। मैं सबसे उच्च कोटि के फूड आकाश तत्व की बात कर रहा हूँ, मैं सूर्य तत्व की बात कर रहा हूँ, मैं वायु तत्व की बात कर रहा हूँ। वो फूड तो आप लेते ही नहीं है, वो फूड लेंगे तो हमारा कार्य करेगा। पांचों तत्वों के अपने अलग अलग महत्व है। अर्थ, पृथ्वी तत्व हमारे ग्रोथ देता है, हेवीनेस, स्टेबिलिटी, हमारे अंगों का निर्माण करता है। और जो पानी तत्व है हमारे लुब्रिकेंट्स देता है और हमारे शरीर में डिटॉक्स करने का कार्य करता है, हमें प्रसन्न बनाता है। अग्नि तत्व सारे जो कुछ पृथ्वी तत्व, जल तत्व जो खाया है उसको डाइजेस्ट करता है और उसको हमें लाइटनेस फील कराता है। हमारा टेक्सचर, कलर, ये अग्नि तत्व का कारण बनता है। और जो जो ऊपर बढ़ते हैं और ज्यादा प्रतिष्ठित ब्रांड हमारे आने साथ में वायु तत्व है, जो हमारे फटीग होती है, वाइब्रेशन होती है, ट्रांसपेरेंसी, लाइटनेस, सबसे बड़ी बात हमें जिंदा रखने में मदद करता है। बिना श्वास कितनी देर तक जिंदा रह पाएंगे? जिंदा नहीं रह पाएंगे। और पृथ्वी तत्व है से सबसे बड़ा ईश्वर तत्व है, जो हमारे पास में लाइटनेस प्रदान करता है, हमारी हीलिंग करता है, हमारे रोगों से मुक्त करता है। तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, सटल से ग्रोस। हम ग्रोस तो ले लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म जो हीलिंग में सबसे टॉप होता है सटल, और सबसे हीलिंग में कम पावर होती है वो ग्रोस की। ग्रोस भी अगर ढंग से नहीं लिया आपने, ग्रोस पदार्थ भी अगर ढंग से नहीं लिया, तो फिर तो साहिबान आप समझ लीजिएगा आपके जीवन का क्या हाल होने वाला है। प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन ये फैक्ट्री बेस्ड फूड या नॉन वेज फूड खा लिया आपने, गलत सही समय पे गलत चीज सही क्वांटिटी में नहीं खाई, तो ये पृथ्वी तत्व भी जो ऊर्जा देने की जगह नेगेटिव ऊर्जा देना शुरू कर देता है। और माफ कीजिएगा, मेरे अपने अनुभव और लोगों के साथ जो मैं जीवन बिता रहा हूँ उसके आधार पर बता सकता हूँ कि हमारे जीवन में, हमारे इस जीवन में हम लोग अधिकांश लोग हमारे जीवन में जो भी खाना खा रहे हैं वो ऊर्जा नहीं देता, वो हमारे शरीर पे बोझ है, हमें कुछ लाइटनेस नहीं प्रदान करता। वाटर रिच फूड खाइए, जितना हो सके रस्य, भगवान कृष्ण भी गीता में कितने रस्य प्रधान भोजन खाइए। तो पृथ्वी तत्व से जल तत्व उच्चतम प्रकृति का है। पृथ्वी तत्व में हीलिंग पावर कम है, वाटर तत्व में हीलिंग पावर ज्यादा है। लेकिन इन दोनों तत्वों को बनाने वाला, इन दोनों तत्वों की हीलिंग करने वाला, इन दोनों तत्वों में कुछ गलत खा भी लिया, उसकी हीलिंग ऊपर वाले तत्व करते हैं। इन दोनों की हीलिंग करता है फायर तत्व, जिनसे ये बनते हैं। बिना सूर्य के वर्षा नहीं होती, बिना सूर्य के कोई भोजन नहीं बनता। अर्थात प्राइमरी फूड का सोर्स है हमारा सूर्य है। तो सूर्य से इन दोनों की हीलिंग होती है, सूर्य से इन दोनों का निर्माण होता है। सूर्य तत्व इनसे बड़ा हीलिंग पावर रखता है। हम सूर्य तत्व को कब ले पाते हैं, कितना ले पाते हैं? लेते हैं तो आजकल तो क्रीम लगा के बैठ जाते हैं, सूर्य आ जाए तो ढक लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं। ये भोजन हम ले ही नहीं पाते। हमारी पाचन शक्ति तो डिस्टर्ब होती है, साथ में वाटर तत्व, अर्थ तत्व की जो इम्प्योरिटीज है उनको भी शुद्ध नहीं कर पाते। और इन तीनों की इम्प्योरिटी जो शुद्ध करना हो तो वायु तत्व है, जिसको योग का नाम दे दें, प्राणायाम का नाम दे दें, वो हम कितना कर पाते हैं। योग और प्राणायाम करते हैं तो इन तीनों की शुद्धि हो जाती है। तीनों के द्वारा भी कोई चीज घटित हुई है तो उसकी भी शुद्धि हो जाती है। और जो इन चारों से भी शुद्ध नहीं हुआ, मान लो वायु में भी पोल्यूशन है, आजकल देख रहे हैं स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रही। अगर वायु में पोल्यूशन है, आप योग भी नहीं करना जानते, ढंग से प्राणायाम भी नहीं करना जानते हैं, तो आकाश तत्व जो सर्वश्रेष्ठ तत्व है, जो इन चारों की कमियों को पूरा कर देगा। आपने कुछ भी गड़बड़ियां की हो, सिर्फ आकाश तत्व एकमात्र पूरा कर देगा, वो है फास्टिंग।
तो ये प्लांट बेस्ड फूड, वाटर रिच फूड, सन बाथिंग, प्राणायाम, योगा और फास्टिंग, ये 5 हमारे खाने हो सकते हैं जो हमारे शरीर को 5 तत्व प्रदान कर सकते हैं। हम क्या 5 तत्व का भोजन करें, आप अपने चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप चीज। और फास्टिंग का दूसरा, ईथर का दूसरा प्रारूप है मेडिटेशन। आप ध्यान करते हैं तो भी आपको भोजन की प्राप्ति होती है, वो भी आपके शरीर, मन और आत्मा को तृप्त करने वाला भोजन आपका मेडिटेशन है। ये 5 तत्वों से भोजन लेते, जितना उच्च कोटि का भोजन लेते रहेंगे उतना ही जीवन आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। गीता में भी भगवान कहते हैं, गीता और भोजन योग, कि सात्विक भोजन अगर हम करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। राजसिंह हमारी ऊर्जा बहुत लेट देता है और तामसिक में कोई ऊर्जा मिलती ही नहीं है। ये सब आप जानते हैं, इस विषय में ज्यादा गंभीरता से अध्ययन नहीं करना चाहता, लेकिन आप और हम जानते हैं कि सात्विक भोजन का मतलब क्या है, राजसिक भोजन का मतलब क्या है, तामसिक भोजन का मतलब क्या है। कि जब जो हमें सही मार्ग पे ले जाने का कार्य करता है और सात्विक भोजन जो सही मार्ग जानते हुए भी उस मार्ग पे जाने नहीं देता, वो राजसिक भोजन। और जो न सही मार्ग जानता है न जाने देता है, अर्थात जिसको करते समय भी तकलीफ और बाद में भी तकलीफ, वो है तामसिक। जिसको खाते समय अच्छा लगता है और बाद में तकलीफ होती है, वो राजसिक। और सात्विक, जिसको खाते समय आपको हो सकता है बुरा लगे लेकिन बाद में आनंद ही आनंद मिलने वाला है, वो सात्विक भोजन, जो उच्च कोटि का अग्नि तत्व से लेकर के आकाश तत्व का भोजन। सात्विक फूड के 4 प्रिंसिपल हैं। मैं चाहता हूँ आज इस मौके पे आपको, मैं खाने के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसके बारे में बताऊं कि आप चेक कीजिए इन पैरामीटर्स पे जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि आपके जीवन में अगर ये चारों चीजें हैं तो आप समझिए सात्विक खाना खा रहे हैं, आपको पृथ्वी तत्व से ऊर्जा मिलेगी। अगर ये चारों तत्व में एक भी तत्व मिस कर रहे हैं तो माफ कीजिएगा, आप जो खाना खा रहे हैं उसमें सात्विक, उसमें भगवान कृष्ण का आशीर्वाद नहीं है। गीता में जो खाने के जो तत्व बताए वो नहीं है। पहला होना चाहिए लिविंग फूड, अर्थात वो खाना ऐसा हो जिसके बीज को, जिसके अंश को दोबारा पेड़ में, मिट्टी में लगा दो तो दोबारा पेड़ बन जाए। चाहे सब्जियां हैं, क्या बनते हैं ऐसे फूड, सब्जियों की बात कर सकते हैं हम लोग, फलों की बात कर सकते हैं, हम अनाज, दालों, मिलेट्स, लेग्यूम्स, इनकी बात कर सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर सकते हैं, जो दोबारा पेड़ लग जाते हैं, उनको लिविंग फूड कहते हैं, अर्थात मृत नहीं है। तो मृत पदार्थ कौन से हुए, जो हम लोग फैक्ट्रियों से खरीदते हैं। आज किसी चिप्स को लगा के देखिए ना, किसी केलक्स को लगा के देखिए ना कि वो दोबारा पेड़ बनता है क्या। अब नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, उसको दोबारा पैदा जीवित करके देखिए ना, एक किसी मुर्गे को काट करके वापस पेड़ में लगा के देखिए, मुर्गा वापस बनता है क्या। वो लिविंग फूड, आपका खाना लिविंग है तो आपका सात्विक। दूसरा होलसम, होलसम का तत्व, उसमें सारे तत्व, सूर्य तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व सब मिले हुए हैं क्या। 5 तत्वों से बना हुआ जो भोजन है, अर्थात जैसे छिलकेदार भोजन, जिसको फाइबर युक्त भोजन कहते हैं। आपने अगर चावल का ब्राउन राइस नहीं खा रहे हो, आप दाल बिना छिलके की खा रहे हो, या रिफाइंड खाना खा रहे हो, चाहे आपका नमक हो, चाहे चीनी हो, चाहे आपका तेल हो, तो आप समझिए कि आपने उसके अंदर होलसम लेस खो दी है, आपने उसको जंक फूड बना के रख दिया है। सूर्य जो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, वो उसका प्रेम, प्यार, स्नेह, ताकत छिलकों में ही आती है। परम वेदे का पदार्थ खा रहे हैं, चिकने चावल खा रहे हैं, रिफाइंड नमक खा रहे हैं, रिफाइंड चीनी खा रहे हैं, रिफाइंड तेल खा रहे हैं, जिनको बनाने के दौरान सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। होलसमनेस है क्या खाने में, तो आपका खाना सात्विक। तीसरा प्लांट बेस्ड, आपका खाना क्या पौधों से आया है क्या, अर्थात फैक्ट्रियों से या जानवरों से तो नहीं आया। अगर फैक्ट्रियों से जिस भी चीज का प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो, समझो कि वो चीज प्लांट बेस्ड नहीं है। सब्जियों का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। आज सूर्य की भी कोई मोनोपोली लेके एडवर्टाइजमेंट करने लगे, शायद आप और हम सूर्य भी यूज करने लग जाए। अभी सूर्य हवा में फ्री मिलती है। वैसे विदेशों में ऑक्सीजन चैम्बर बन गए हैं, वहां जाकर के आप ऑक्सीजन आधे घंटे बैठ के 100 रुपए 500 रुपए खर्च करके आप ऑक्सीजन का भोजन लेके आ सकते हो। जब से दाम लगने लग जाएगा, उनकी कीमत महसूस करने लग जाएंगे, क्योंकि फ्री मिल रहा है, इनका कोई एडवर्टाइज नहीं होता। कल सरकारें निकाल देगी, आज से सूर्य का ठेका इस कंपनी जियो को दे दिया गया, अब सूर्य आप जियो से लीजिए, फिर आप सूर्य के भी इज्जत करने लग जाएंगे। प्लांट बेस्ड फूड, प्रोडक्ट वाला नहीं, जानवरों वाला नहीं, वाटर रिच, रस्य प्रदान खाना, जिस खाने में पानी की मात्रा ज्यादा होती है वही खाना वाटर रिच, जैसे वेजिटेबल्स है, फूल। कहते हैं हमारी आधी से ज्यादा थाली फल और सब्जियों से भरी हुई होनी चाहिए। जो खाना खाएं वो भी आप कर, अर्थात रस्य प्रदान का एक और दूसरा तात्पर्य जो अपने जीवन में धारण करते हुए देख रहा हूँ, खाना खाते वक्त या खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद भी आपको पानी की आवश्यकता नहीं हो तो समझ लो आप वाटर रिच फूड भरपूर मात्रा में ले रहे हैं। खाना खाते खाते पानी की जरूरत होती है, इसका मतलब वाटर रिच फूड नहीं ले पा रहे।
तो हम 30% वाटर पुअर फूड खा रहे हैं तब तक ओके है, लेकिन आप 70% अगर वाटर रिच पुअर फूड खा रहे हैं, ये अनाज खा रहे हैं, तो विश्वास कीजिएगा आपका रेशियो गलत है, आप गलत है। एक फूड प्लान की भी बात मैं करता हूँ, विशेष तौर से मैं आज खाली व्हाइट प्लान की बात करूंगा कि जो हम लोग आजकल जो हैप्पी डिजीज जब हो जाती है, जब बुखार आ गया, कोरोना आ गया, दस्त लगने लगी या कुछ भी चीज हो गई, तो हम फास्टिंग मोड पे चले जाए। दिन में 5 टाइम जरूर खाएं, 5 टाइम या तो हम लोग कोकोनट वाटर ले, एस गार्ड जूस, व्हाइट पेठे का जूस ले, या फ्रेश वेजिटेबल जूस ले बिना फाइबर वाला। आपका ये सारी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएगी। और हम जो ज्यादा शारीरिक कार्य नहीं करते हैं, जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई, जो योग ज्यादा एथलेटिक कार्य नहीं करते, उनको येलो प्लान अर्थात एक टाइम ही अनाज लेना चाहिए। और जो बच्चे हैं, जो युवा है, यूथ है, जिनको बहुत सारा शारीरिक कार्य करना है, मजदूर है जो बहुत ज्यादा शारीरिक कार्य करते हैं, एथलेटिक है, खेलते हैं, उन सबको 2 टाइम ग्रेन लेने की इजाजत है। लेकिन सब भोजन 7 बजे तक खत्म कर पा रहे हैं क्या? ताकि 3 घंटे सोने से पहले खाना पचाने की मिल जाए, तभी हमारा खाना सही हो सकता है। तो एक है बिल्कुल अनाज का नहीं, एक येलो प्लान एक टाइम अनाज का, और ब्लू प्लान 2 टाइम अनाज। मैं पिछले 4 साल से येलो प्लान ले रहा हूं। मैं एक टाइम दिन में एक टाइम 12 बजे ही भोजन लेता हूं, और सप्ताह में एक दिन व्हाइट प्लान लेता हूं, जिस दिन मैं कुछ भी नहीं खाता। आप भी देखिए, अपने प्लान को लगा के देखिए। अपनी प्रकृति और दोष के अनुरूप भोजन करें। आपकी वात प्रकृति है तो वात बढ़ाने वाले भोजन न करें, पित्त है तो पित्त दोष है तो पित्त बढ़ाने वाले भोजन न करें, कफ है संतुलन है उसके हिसाब से भोजन करें। जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। अब भोजन के बाद में सूर्य तत्व की बात कर लें, पृथ्वी तत्व और जल तत्व की बहुत बात कर ली। सूर्य प्राइमरी फूड है। देखिए, सूरज से घास उगेगी, घास गाय खाएगी, गाय से दूध होगा, और दूध से आपको प्रोटीन मिलेगा। तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन सा हो गया? सूर्य हो गया। न दूध है न घास है, सूर्य स्रोत है। अर्थात सूर्य लीजिए, आपको सारा प्रोटीन मिल जाएगा। और घास, गाय अगर घास नहीं खाती है तो दूध से आपको कहां ऊर्जा मिलने वाली है? तो इस बात को समझिए तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो सूर्य तत्व की बात हमने बहुत सारी कर ली। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, जिनके नई कम्युनिटी क्रिएट होके ब्रिदेरियन, जो न तो पृथ्वी तत्व लेते हैं न जल तत्व लेते हैं। एक शख्सियत से तो मैं आमने सामने मिला हूं, जिसने 21 साल से न खाना लिया है न जल लिया है, और ऐसा हेल्दी, ऐसा हष्ट-पुष्ट, आप उसकी हाथ से कुछ भी तुड़वा लो, उससे तोड़ देगा। और विश्व में बड़ा नाम है, यूट्यूब पे ढूंढोगे तो आपको बहुत सारे उनकी वीडियो मिल जाएंगे। उनको मैंने कहा कि साहब कैसे जीवित रहते हो? तो उनका क्यों नहीं जीवित रहा? मैं सबसे उच्च कोटि के ब्रांड का भोजन लेता हूँ, मैं बहुत सारा सूर्य तत्व लेता हूँ, मैं दिन में बहुत सारा प्रकृति के नजदीक रहते हुए, योग प्राणायाम करते हुए मैं वायु तत्व लेता हूँ। मैं जब कुछ नहीं खा रहा हूं तो मैं आकाश तत्व ले रहा हूं। 2-2 घंटे में मेडिटेशन भी करता हूं। वो सबसे सॉलिड फूड ले रहा है, सबसे अमीर व्यक्ति मानूंगा, विश्व का सबसे टॉप मोस्ट फूड ले रहा है। तो ब्रिदेरियन एक कम्युनिटी बन गई है, जो करे। हमारे जैन समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे संत हैं, जो 1-1 महीने का खाना बंद कर देते हैं, 40-40 दिन खाना बंद कर देते हैं, और उनका जीवन आरोग्य होता है। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो असाध्य बीमारियों से डॉक्टरों ने कह दिया अब ये कुछ बस इनको दवा नहीं, दुआ की जरूरत है, घर ले जाइए। घर लेकर के उन्होंने परंपरागत तरीके से, अपने धार्मिक परंपरा के हिसाब से खाना खाना बंद कर दिया, जिसको संथारा कहते हैं। संथारा मरण लिया उन्होंने, और विश्वास कीजिएगा 6-8 महीने बाद में उन्होंने खाना पानी बंद किया, उनका बीमारियां सब ठीक होती चली गई। डाइजेशन का कार्य बंद हुआ, हीलिंग शुरू हो गई, और वो असाध्य बीमारियों से ठीक होकर के जीवन में आगे बढ़ चले। अब जीवन को खाना खाने की जरूरत नहीं। ब्रिदेरियन को अपनाइए। वायु तत्व है, जो योग और प्राणायाम के द्वारा जान सकते हैं, जो आज का हमारा विषय भी है। शुद्ध सूक्ष्म मन का भोजन, अर्थात जो शरीर में जो स्थूल से लेकर के ग्रोथ की तरफ जाते तो मन का नंबर आता है। कहते हैं मन ही शरीर को संचालित करता है। शरीर में कुछ भी खाया लेकिन मन ने संचालित नहीं किया तो खान पान भी किस काम खाया? तो वायु तत्व को ग्रहण करें योग और प्राणायाम के द्वारा। लेकिन सबसे सर्वोत्तम भोजन है आकाश तत्व। आकाश तत्व अर्थात स्पेस। शरीर में जितना खाली स्थान रखते हैं वो आकाश तत्व है। आकाश तत्व नीला है, संपूर्ण है, जागृत है, अनंत है, और ये सारे गुण भगवान में भी है। तो आकाश और भगवान को अगर एक कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। भगवान से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? कम से कम 16 घंटे का ईश्वर को स्थान दें। 16 घंटे की फास्टिंग को जीवन में लेके आए, अर्थात शाम को 8 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक, या 6 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक पेट में कुछ नहीं डालें। तो आकाश तत्व अपने आप बढ़ता चला जाएगा, हीलिंग अपने आप शुरू होने लग जाएगी। डाइजेशन में 5 घंटे लगेंगे तो 7 घंटे आपको हीलिंग में मिलेंगे। लेकिन बार बार हम खाना खाते जा रहे हैं तो फिर हमारी हीलिंग कभी नहीं शुरू होगी।
हमारे जानवर भी जब बीमार होते हैं तो खाना नहीं खाते। हम सब लोग, और खाना क्यों नहीं खा रहा है, डॉक्टर के पास लेके चले जाते हैं। कभी किसी जानवर को, कुत्ते को खाना खिला के देखना, बीमार हो तो वो खाना नहीं, गायें भी खाना नहीं खाती। ये हम तो उनसे भी गए बीते हैं। बीमार के समय भी हम लोग खाने मैं माता बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपके घर में कोई व्यक्ति अगर खाना खाना बंद कर दे तो समझ लेना शरीर ने अपनी आप की क्लींजिंग शुरू कर दी है। उसको जबरदस्ती कुछ नहीं खिलाएं, उसको सहयोग करें, उसको बहुत सारा अग्नि तत्व दें, सूर्य की ऊर्जा दें, उसको बहुत सारा स्वच्छ वायु दें, उसको मेडिटेशन करना सिखाएं, उसके साथ में जबरदस्ती नहीं करें, उसको खाना खिलाने की बात नहीं करें। अभी देश में जितनी मौत हो रही है कोरोना की, मुझे नहीं पता 10-5% कोरोना की रही होगी, वो भी कोरोना नहीं, कोरोना के भय की मौतें हैं। 80-90-95% दूसरे बीमारियों की है, और उन बीमारियों के कारण आदमी जाते जा रहे हैं और हम लोग उनको कोई सहयोग नहीं करते। जब ये सिम्टम आते हैं, मेरे घर में केस हो चुका है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़े भाई साहब थे, उनकी खाना नहीं ले रहे थे 8-10 दिन से, और ये खाना नहीं है, जबकि बहुत और ओबेसिटी थी, उनकी मोटापा था, लेकिन घर वालों को पता नहीं क्या चिंता सताई, हॉस्पिटल लेके चले, वहां कोरोना नहीं तो हॉस्पिटल जाके कोरोना हो गया उनको, तंतों को तो हम उनको खो बैठे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, हमारा खाना इस लायक नहीं है जिसको खिलाने के पीछे हम लोग इतना भागे। ये हमारे मन में बैठा दिया गया है, खाना खाना खाना। योग, खाना हमारा योग नहीं कर रहा है, खाना हमें ऊर्जा नहीं दे रहा है। भगवान जैनिज्म की बात करते हैं, भगवान महावीर तो कहते हैं कि हमारी जो ही हम लोग सेल्फ कंट्रोल चाहते हैं, हमारी लेजीनेस को खत्म करना चाहते हैं, उत्साही जीवन जीना चाहते हैं, तो फास्टिंग एकमात्र माध्यम है। महाभारत में भगवान कृष्ण भी ये कहते हैं, हमारे अगर प्योर होना है, हमारे जीवन में जितनी भी कमियां हैं, जितने भी पापों से मुक्ति पानी है, तो हम उपवास करें, पापों से मुक्त पा जाए। आयुर्वेद भी यही कह रहा है, लंघनम परम आसुदनम, अर्थात आप जब उपवास करते हैं, इससे बढ़िया कोई औषधि नहीं है। पतंजलि भी यही कहते हैं, सारी इम्प्योरिटी से, अशुद्धि से अगर आपको मुकाबला करना है तो सिर्फ फास्टिंग ही कर सकती है। हमारे भारत में प्राकृतिक चिकित्सा के जो है पिता कहे जाते हैं आचार्य लक्ष्मण शर्मा, वो भी बार बार यही कहते हैं कि हम लोग, हमारी जो ऊर्जा शक्ति जो डाइजेशन में लगती है, उसको हम धीरे धीरे टॉक्सिन, वो टॉक्सिन डिपोजिट करने के काम में लगा देते हैं, उसको निकालने में लगा देते हैं, और खाना नहीं खाते हैं, टॉक्सिन अपने आप निकलने चालू हो जाते हैं। तो अपने फास्टिंग का कोई न कोई मेथड अपनाएं, आकाश तत्व को अपनाएं। बेसिक फास्टिंग, कोई भी एक फ्रूट लें। हम अक्सर भारत में परंपरा बहुत सुंदर बनाई, सोमवार का उपवास, मंगलवार का, बृहस्पतिवार का, एकादशी का, अमावस्या का, पूनम का, रोजों का, हजारों तरह के उपवास की गणना की गई, लेकिन हम उपवास के टाइम और उल्टा काम करते हैं। जो शरीर को तकलीफ पहुंचाते हैं वो सारे काम करते हैं उपवास के नाम पे। मैं भी बचपन में उपवास इसलिए करता था, उपवास के टाइम में खाना बहुत अच्छा मिलता था, घर में बहुत सारे पकवान मिलते थे, आलू का हलवा बनता था, और पता नहीं क्या क्या पूरी सब्जियां, पता नहीं कुट्टू का आटे की तली हुई बहुत सारी चीजें मिलती थी, चिप्स खाने को मिलते थे, आलू उबले हुए, आलू तले हुए मिलते थे, इसलिए मैं करता था। आम बहुत मिलते थे, इसलिए मैं उपवास करता था। विश्वास कीजिएगा, अगर आपको उपवास करना है, आप नवरात्रा आ रहे हैं, नवरात्रा कीजिएगा, जो मर्जी उपवास के, लेकिन इस बार के उपवास में ध्यान रखिए, खाली फलो उपवास कीजिए या जलो उपवास कीजिए। सबसे सर्वोत्तम उपवास जो बेसिक रूप से कर सकते हैं, वो 1 या 2 फल ग्रहण करें, ज्यादा फल या 1 या 2 सब्जी लें। दिन में 5 बार खाइए, आप 5 टाइम लीजिए, लेकिन लीजिए खाली 1 फल, और कुछ मत लीजिए। शरीर की अपने आप शुद्धि होनी चालू हो जाएगी। और उससे मॉडरेट करना है तो फाइबर भी खत्म कीजिए। फलों में फाइबर होता है जो डाइजेशन को चालू रखता है, आधे घंटे चालू रखे, लेकिन मॉडरेट खाली जूस के साथ, जूस भी कौन सा, बिना फाइबर वाला जूस, उसके साथ वेजिटेबल जूस के साथ अगर हम लोग करते हैं तो मॉडरेट अर्थात सबसे अच्छा होगा, जो आपकी हीलिंग को बढ़ाएगा। और ये पहले वाला आप हर सप्ताह कर सकते हैं, मॉडरेट वाला महीने में 1 या 2 बार कर सकते हैं, 3 दिन करें तो सर्वश्रेष्ठ है। और एडवांस चाहिए 2 महीने में, 3 महीने में 1 बार करें। पानी के सारे लेके रहिए। ब्रिदिरियन की बात मैं भी कर नहीं रहा हूं, लेकिन आप इन 3 तरह के उपवास में से, पहला 16 घंटे का उपवास, दूसरा फलो उपवास, तीसरा रसो उपवास, और चौथा जलो उपवास। इन चारों उपवास में से कोई सा भी उपवास अपनाइए, आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आइए, अब हमने जान लिया कि खाना योग नहीं है, तो क्या योग खाना है क्या? आइए इस पे बात करते हैं, विषय के दूसरे शब्द पे आते हैं, और दूसरे शब्द में आके देखते हैं योग की उत्पत्ति क्या है। संस्कृत शब्द युज से हुई है, इसका अर्थ है जोड़ना, संयोग, इकट्ठा करना। हम सब लोग जीवन में योग ही तो करते रहते हैं। संपत्ति जोड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, रिश्ते जोड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, पद प्रतिष्ठा, नाम, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब कुछ योग कर रहे हैं। तो योग का मतलब तो जुड़ना है, और जुड़ने का मतलब खाना खा के भी तो शरीर में कुछ जोड़ते ही हैं, तो योग का मतलब खाना तो है।
लेकिन मानव का मानव से जुड़ना कहते हैं परम योग है। योग हमारी रक्षक शक्ति है जो हमारी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है। और भगवान कृष्ण भी गुरु में कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगतित्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात योग वो है, योग करने वाले जो शख्सियत है उस जीवन में जब योग में स्थापित होता है तो समभाव में आ जाता है। फिर इसको सिद्धि असिद्धि हानि लाभ राग द्वेष सब समान लगने लग जाते हैं। अर्थात योग कोई ऐसे विषय वस्तु है जो जीवन में सब कुछ प्रदान करता है। मैं अक्सर अपनी बातों में लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जीवन में कितना कुछ कमा पा रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, ये कौन बताता है आपको? आप बार बार ऐसी दौड़ में हम लोग लगे रहते हैं जिसमें बार बार अपनी मंजिल को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। 100 गज की दौड़ का धावक 100 गज पार करने के बाद रुक जाता है, 200 गज का 200 गज में, मैराथन वाला भी 24-25 किलोमीटर के बाद रुक जाता है। हम अपना रोज मार्ग चेंज करते हैं, भाग रहे हैं, अंधी दुनिया में भाग रहे हैं। किस लिए भाग रहे हैं पता नहीं, हमें अपनी संपत्ति भी नहीं पता चलती, हम कितना कमा चुके हैं। हमें लगता है हम गरीब हैं, इसलिए रोज भागते रहते हैं। रोज नई गाड़ी, नई प्रतिष्ठा, नया स्टार्ट, ये पीढ़ी वो पीढ़ी वो पीढ़ी। योग परम धन है जो मैं अनुभव कराता है तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम्हारी दौड़ भाग उस दिन बंद हो जाएगी। तुम 100 गज के चैंपियन बन गए, तुम्हें 200 गज का बनने की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन बताएगा? ये योग बताने वाला है। तब योग के अंदर अगर आ गए तो आपको रोज भागने की जरूरत नहीं रहेगी। आपके पास जो कुछ भी है वो आपको असीमित असंख्य अनंत लगने लग जाएगा, और नहीं तो आप हमेशा जीवन भर अपने आप को भिखारी समझते हुए भागते दौड़ते रहोगे। तो योग इसलिए कहते हैं योग ही भोजन है। योग हमारे जीवन में जो कुछ देने वाला है वो दूसरे योग संभाव में लाता है। योग हमारे जीवन में जो कुछ भी कमियां उनको पूरा करता है। योग के वैसे तो कई मार्ग हैं, लेकिन 4 मार्ग मुख्य रूप से बताए गए हैं। आज हम विस्तार से चर्चा तो नहीं करेंगे, केवल नाम किस दिन और योग के 4 पद पर चर्चा करेंगे जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहे। उनमें से बहुत सारी बातें, जिसमें कर्म योग है जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा से कर्म रखते हुए कर्म करते हो तो कर्म भी योग है, जीवन में जोड़ता है, वो भी खाना बन जाता है। ज्ञान योग, जब आप सत्य असत्य का, हानि नुकसान का अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए कोई कार्य करते हो तो ज्ञान योग के द्वारा भोजन कहा जाता है। और भक्ति योग, जब आप सब कुछ प्रकृति पे, ईश्वर पे, गुरु पे छोड़ देते हो, उनके समर्पित होकर कार्य करते हो तो हमारा भक्ति योग कहलाता है। और वर्तमान युग की बात करें तो राजयोग जो भगवान पतंजलि ने शुरू किया, राजयोग जिसको अष्टांग योग भी कहते हैं, जो पाथ ऑफ डिसिप्लिन है, अनुशासन का मार्ग है। ये 4 योग के पथ है जिनके माध्यम से योग चलता है। बाकी 3 के बारे में आप सब जानते हैं। अष्टांग योग का मतलब यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। हम जो कल से योग शिविर प्रारंभ कर रहे हैं ये अष्टांग योग पे आधारित है। हालांकि उसमें ज्ञान योग की भी बात करेंगे, भक्ति योग की भी बात करेंगे, उसमें हम लोग कर्म योग की भी बात करेंगे, योग के अनेक चीजों की बात करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इन 7-8 अष्टांग योग पे बात करेंगे कि 5 यम कौन से हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अपरिग्रह, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधाम। और ये दोनों जो पूरे करते हो तो अपने आप आसन जमता है, आसन के साथ ही प्राणायाम घटता है। आसन स्थिरम सुखम आसनम, प्राणायाम घटने लगता है, इंद्रिय अंतर्मुखी होती है, प्रत्याहार घटता है, मन एकाग्र होता है, धारणा लगती है, और धारणा धीरे धीरे अपने आप ध्यान में प्रवृत्त होती चली जाती है। तो ये मिल करके हमारे जीवन का जो कार्य पूरा करता है वो हमारी समाधि तक लेके जाता है। स्थिरम सुखम आसनम, जब स्थिर होकर के तो हम ऐसे योग करें जो हमें स्थिर बनाए, शरीर को और मन को सुख में स्थिति बनाए। तो अगर आप इन सूत्रों के आधार पर योग सीखना चाहते हैं तो कल सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं श्री श्री योग के कार्यक्रम में, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाला है, जिसमें हम आसन सीखेंगे, प्राणायाम सीखेंगे, श्वसन नियंत्रण द्वारा मनोनियंत्रण भी सीखेंगे। किस तरह से हम प्राणायाम के द्वारा अपने आप को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, प्राणायाम के द्वारा अपने आप को वायु तत्व का भोजन प्रदान कर सकते हैं। फिर आता है प्रत्याहार, कैसे अपने सेंसेस को विड्रॉ कर दें। हमारी सेंसेस ही तो हमारे जीवन के बार बार कर्म बनाती है। जीभ में स्वाद ही तो हमारे को मोटापा देता है। ये बार बार दृश्य देखने की इच्छा, आंखें जो दृश्य देख, उस चक्कर में तो हम लोग पता नहीं क्या क्या कर गुजरते हैं। चाहिए सूंघने की क्षमता कहें, स्पर्श करने की क्षमता कहें, ये सारे सेंसेज ही, मन भी तो एक सेंस है, एक इंद्रिय है जो हम सबको बार बार अनियंत्रित करता है, हमारे बार बार नए नए
कर्मों में डालता है जो योग से दूर ले जाता है। परम योग जो ईश्वर आत्मा से परमात्मा के मिलन से दूर ले जाता है। तो पतंजलि कहते हैं कि पांचवा जो मार्ग है वो अपने सेंसेस को अंतर्मुखी कर देता है। जो इंद्रियां बाहर पंच विषयों के माध्यम से नए नए विषय चुनती है, चाहे रूप गंध हो, चाहे रस हो, चाहे रूप हो, चाहे स्पर्श हो, चाहे शब्द हो, जिनके माध्यम से अलग अलग संस्कार ग्रहण करती है, भोजन ग्रहण करती है, वो जब लेना बंद कर देती है, अर्थात पंचेंद्रियों का जब उपवास शुरू हो जाता है, उसको प्रत्याहार कहते हैं। वो भी हम लोग इस कार्यक्रम में सीखने वाले हैं। धारणा जो 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 ये पांचों अगर बाह्य बाह्यम अभ्यंतर नहीं है, बाह्यंतर है, तो तीन हमारे अंतर्मुखी जो अंदर घटते हैं। जब इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है तो मन एकाग्र हो जाता है। एकाग्रता में तीनों तत्व होते हैं। एक देखने वाला दृश्य, दृष्टा देखने वाला, दृश्य जो देखना है, और दृष्टि जो देखा जा रहा है। अर्थात मैं ये सामने देख रहा हूं, कौन देख रहा हूं? मैं श्याम देख रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं? दृश्य देखने का कार्य कर रहा हूं। दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, जिसमें तीनों कार्य करते हैं, वो धारणा का कार्य करता है। धीरे धीरे इसमें से एक चीज हटने चल जाती है, तो सबसे पहले जो हटता है वो हटता है देखने वाला, अर्थात दृश्य, दृष्टा ही गायब हो गया, बस दृश्य है और देखा जा रहा है। तो यही धारणा ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है। तो वृत्ति एक तार लगने चलने लग जाती है कि देखने वाला अस्तित्व लोप हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। बस आप देख रहे हो, कौन देख रहा है मुझे नहीं पता, बस देखा जा रहा है। दृश्य और दृष्टि जब दो ही मौजूद रहते हैं तो ध्यान लग जाता है, और धीरे धीरे ही ये ध्यान ही अपनी सर्वोत्तम अवस्था में पहुंचता है। तो तब ये दृश्य भी गायब हो जाता है, बस देखा जा रहा है। कौन देख रहा है पता नहीं, क्या देख रहे हैं पता नहीं। सम आदि अर्थात ईश्वर के समानांतर आप हो सकते हैं अगर आप धारणा ध्यान से समाधि की तरफ जाते हैं। तो ये अष्टांग योग जीवन में मुक्ति के सुंदर लक्षण है। इनको प्रैक्टिकल रूप में सकारात्मक कैसे करें, उसके लिए हम लोग करते हैं। क्योंकि योग केवल शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भोजन है, जो सर्वोत्तम भोजन है। शरीर को संचालित मन करता है, और मन जिसके लिए कार्य करता है वो आत्मा है। आत्मा को ऊर्ध्वगामी करने के लिए ये मन का भोजन किया जाता है, उसके हिसाब से कार्य करते हैं। लेकिन मन हमारा संतुलित रहता कहाँ है? आज की तनाव भरी लाइफ में मन बार बार असंतुलित होता ही रहता है। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मन के लिए। आप हो सके तो उनको जीवन में यूज कीजिएगा। आज का समय योग और प्राणायाम हमारे वायु तत्व को हमें बेहतर, हमारे को टॉक्सिन से मुक्ति दिलाता है। हमारे हेल्दी लंग्स, हमारे स्वस्थ लंग्स हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। एक बच्चा ज्यादा उत्साहित होकर कार्य करता है क्योंकि उनके फेफड़े 100% कार्य करते हैं। हम इतना उत्साहित नहीं हो पाते क्योंकि हमारे फेफड़े बहुत कम कार्य करते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन में, कम से कम एसी का यूज करें। ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पिए। ज्यादा टायरिंग एक्सरसाइज नहीं करें। आप शीर्ष योग में आएंगे तो हम बताएंगे किस तरह से आसानी से शरीर को संतुलित किया जा सकता है। रात को अच्छी नींद दिलाता है एक सुंदर योग का कार्यक्रम। आपका दिनचर्या ठीक कर देता है, डेली रूटीन मेंटेन करता है। और तनाव मन से ज्यादा भावनाओं को प्रभावित करता है। भावनाएं विषादो रोग वर्धनम श्रेष्ठा, ये जो डिप्रेसिव थॉट, विषाद मतलब डिप्रेसिव थॉट, हमारे शरीर में बीमारियों को बढ़ाते हैं। नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर, ग्रीफ, फियर, गिल्ट, जेलसी हमारे डाइजेशन के साथ हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित कर देते हैं। लेकिन योग करेंगे तो हम लोग जॉय, जेनरोसिटी, अपने सेल्स को, अपने आत्मा को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे। प्राणायाम सीखेंगे, मेडिटेशन सीखेंगे, जिससे हमें इस इमोशनल तनाव से मुक्ति मिलेगी। हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारी हीलिंग पावर बढ़ने वाली है। इनके साथ मिलकर अपने जीवन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। आइए हम समाधान की तरफ चले। उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा प्रयोग करने चाहते हैं हम लोग कि योग बैठे हैं तो थोड़ा बहुत अनुभव करके तो देखें कि योग कैसे संचालित है। आइए थोड़े से एक्सरसाइज करके देखते हैं योगों की। अपना हाथ, एक हाथ पीछे ले जाए, एक हाथ सर पे ले जाए, हल्का सा दबाएं, ऊपर से पीछे से दोनों तरफ दबाएं। दोनों साइड में ला करके उंगलियां मिला लीजिए और अपने सर को मिलाइए, छोड़िए, दबाव दीजिए, छोड़िए, दबाव दीजिए, छोड़िए। श्वास के साथ करने का प्रयास करें। धीरे धीरे आगे ले आइए। अपने माथे से हाथ लाते हुए अपने दोनों भौहों पे, अपने आईब्रोज को प्रेस करते हुए, जैसे मानो तनाव से मुक्त होते हुए नीचे गड्ढा सा आएगा, वहां तक जाने का प्रयास करें। एक बार फिर करें। धीरे धीरे आईब्रोज को स्टर्न करते, मानो तनाव है उसको रिलैक्स कर रहे हैं। फिर आगे लेके नीचे लेके जाए। और यही प्रक्रिया नासिका के बाजू से शुरू कर सकते हैं। मानो यहाँ भी जो तनाव है उसको भी हम दूर करें।
आंखों के नीचे भी इसी तरह के तनाव को मुक्ति दिला सकते हैं। यहाँ जो हड्डी है हमारी आंखों के नीचे, उस हड्डी के आसपास के हिस्से को हम लोग तनाव मुक्त कर सकते हैं। कान को थोड़ा खींच सकते हैं। यहाँ भी कहीं कोई तनाव है, कोई स्मरण शक्ति में समस्या है, कोई बुद्धि सही काम नहीं कर रही है। मास्टर जी बहुत कान खींचा करते थे हमारी स्मरण शक्ति तेज करने के लिए। आइए कुछ मुंह के भी एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। अपनी जीभ को बाहर निकालिए, देखिए जीभ राइट साइड में तो देखना बाईं साइड में। सूक्ष्म योग थोड़ा थोड़ा करते रहें, दिन भर में करते रहें, बड़ा अच्छा लगेगा। अपनी दोनों छोटी उंगली को अपने नाक के पास लगाएं, हाथों को यहाँ नीचे लगा दीजिए और इसके माध्यम से यहाँ प्रेस करें छोटी नाक को, इसके नाक की शुद्धि होगी इससे। और रिलैक्स विश्राम। गर्दन के लिए श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे करें, श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी छाती से लगाएं। एक बार फिर पीछे, श्वास छोड़ते ठोड़ी छाती से सेंटर में लिया है। श्वास भरते गर्दन को दाहिनी तरफ, धीरे धीरे सेंटर में, बाईं तरफ धीरे धीरे सेंटर में लिया है। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जा दें, गर्दन को रीढ़ की हड्डी पे चिपका दें, धीरे धीरे डमरू की तरह घुमाते हुए दाहिने कंधे पे ले जाएं, धीरे धीरे बाएं कंधे तक ले आएं। एक बार फिर दाएं सेंटर में लाते हुए गर्दन को सीधी कर दें। रिलैक्स विश्राम। कंधों के लिए दोनों हाथ दाएं बाएं करें, उंगलियों को पूरा खोल लें, उंगलियों को अपनी तरफ कीजिए और हथेली को बाहर निकालिए और अब पूरे कंधे से घुमाना शुरू कीजिए। 1 2, राइट में 3 4 5 6, विपरीत करें। 1 2 3 4 5 6 और हाथों को झटकना शुरू कीजिए। दाएं बाएं जो भी तनाव है उसको झटक दीजिए। दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां भी बैठे हैं वहां सब जगह तनाव झटकते 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 जाइए, तनाव झटकते जाइए, झटकते जाइए, झटकते जाइए। हो रिलैक्स, आंखें बंद कर ले, विश्राम करें। जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दें। एक गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। जो भी आवाजें आ रही हो उनको गौर से सुनें। हम सभी आवाजों को स्वीकार करते हैं। एक और गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर, शरीर के पंच तत्वों के प्रति सजग हो जाएं। जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं वो सब सॉलिड पृथ्वी तत्व है। जो शरीर में तरल है वो सब जल तत्व है। जो शरीर में जो गर्माहट है सब अग्नि तत्व है। शरीर को जो संचालन करने का कार्य कर रही है सबसे हल्का वायु तत्व है। और शरीर में जहां भी खाली स्थान है वो सब आकाश तत्व है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि, वायु, आकाश के प्रति सजग हो जाए। हमारा शरीर माता पिता ईश्वर प्रकृति द्वारा दिया गया अनमोल वरदान है। शरीर वो साधन है जिनके माध्यम से हमें यात्रा संपूर्ण करनी है। आइए इस साधन को योग के द्वारा हर वक्त संतुलित रखें, यात्रा के लिए तत्पर रखें, शरीर के कृतज्ञ होकर विश्राम करें। धीरे से अपना ध्यान नासिका के अग्रभाग पे ले जाएं, जहां से श्वास अंदर आ रही है और जहां से श्वास जा रही है। श्वास स्वतः ही शरीर के अंदर आ रही है और जा रही है। नासिकाओं से श्वास का अंदर आना महसूस करें, अनुभव करें। श्वास अंदर आई
आता हुआ अनुभव करें, अपनी अपनी श्वासों का दर्शन करें। श्वास बाहर जा रही है, जाता हुआ अनुभव करें। ध्यान श्वास पे ही बना रहे। अंदर आती हुई श्वास कहाँ टकरा रही है जान सकते हैं तो जान लें, प्रयास नहीं करें। बाहर जाते हुई श्वास बाहर निकल के कहाँ स्पर्श करती है जान सके तो जान लें। सारा ध्यान श्वास पे बिना किसी प्रयास के। मन बार बार भटकेगा, ले आए उसको श्वास के पास। मानो श्वास का स्वागत करना है, पहरेदारी करनी है, उसको विदा करना है। अंदर आती हुई श्वास हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है, स्वागत करें उसका, मार्गदर्शन करें, श्वास के साथ बने रहें। बाहर जाती हुई श्वास हमें टॉक्सिन से मुक्ति दिला रही है, विश्राम में ले जा रही है। श्रद्धापूर्वक प्रेम से विदा करें। अंदर आती हुई श्वास से बाहर जाती हुई श्वास का तापमान थोड़ा ज्यादा होता है, जान सकें तो जान लें, प्रयास न करें। जैसे पानी में मछली, उसी तरह श्वास के साथ, प्राण वायु के साथ हम विचरण करते हैं। जैसे मछली के चारों ओर पानी, हम सब के चारों ओर प्राण वायु। शरीर के अंदर की प्राण वायु, शरीर के बाहर भी प्राण वायु। प्राण वायु के प्रति सजग बने रहें। शरीर, श्वास और मन, त्रिआयामी जीवन है हमारा। तीनों आयाम अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से साथ मिलकर संबल बनकर कार्य करते हैं। प्राण शक्ति है श्वास, सर्वोत्तम भोजन है श्वास। धीरे से अपना ध्यान दोनों भौं के मध्य में ले जाए। श्वास भरते हुए ध्यान भौं के मध्य में, और जब श्वास वापस जाती है तो नासिका के अग्र भाग पे। लगातार यही क्रम चल रहा है। मन में बहुत सारे विचार, मन बना ही विचारों से है। कुछ रिलेटेड तो कुछ असंबंधित विचार, कुछ अच्छे तो कुछ अप्रिय विचार। ध्यान नासिका से भ्रुकुटी के मध्य बना रहे। हर विचार को एक दृष्टा की भांति स्वीकार करते जाएं, मानो किसी रंगमंच पे कठपुतलियां नृत्य कर रही है। उसी तरह श्वास भी अपना नृत्य कर रहे हैं, विचार भी अपना नृत्य कर रहे हैं। न अच्छे विचार के साथ जाना, न बुरे विचार का विरोध ही करना। समत्वम योग उच्यते, विश्राम करें।
ज्यों ज्यों मन विकसित होता है, एक्सपेंड होता है, शरीर भी विश्राम पाता है। और उसी तरह जब शरीर विश्राम पाता है तो मन विकसित होता है। श्वास शरीर और मन के बीच का सेतु है। मन रूपी पतंग को श्वास रूपी डोर से ही साधा जा सकता है। न कुछ इस वक्त न कुछ करना है, न कुछ जानना है। नथिंग टू डू, नथिंग टू नो, जस्ट रिलैक्स। सभी प्रयास छोड़ते हुए बस विश्राम करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। एक गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। अपने शरीर और परिसर के प्रति सजग होते जाएं। मुस्कुराते मुस्कुराते एक और श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। मुस्कुराते मुस्कुराते अपना समय लेते लेते आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लग रहा है? बस हमने 15 मिनट का सिर्फ समय दिया, थोड़ा सा हल्का सा सूक्ष्म योग किया। प्राणायाम ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन प्राणायाम और ध्यान को मिला करके हमने जो प्रयोग किया, हमारे अंदर प्रत्याहार भी घटा, धारणा ध्यान समाधि आसन लगा के बैठे, सब कुछ घटा। जीवन का सुंदर अनुभव, सुंदर भोजन लिया हमने। अब बताइए किसी को खाना खाने की इच्छा हो रही है क्या? तो हम लोग कल से शुरू हो रहा है 7 से 9 महीने में एक बार करते हैं हम लोग। 4 दिन का बहुत सुंदर कार्यक्रम से योग। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि सुबह सुबह का 2 घंटे अपने लिए निकालिए। क्या जानेंगे इसमें? योग क्या है, योग की परिभाषाएं, गीता में क्या कहा गया है योग के बारे में, पातंजलि क्या कहते हैं, अनेक ग्रंथों में क्या कहा गया है। शरीर व मन को रोग मुक्त करने वाली विशेष योग साधना अर्थात योग भोजन अमृत, जो आप इसमें जानने वाले हैं, जिसमें आसन होगा, प्राणायाम होगा, थोड़ा बहुत ज्ञान ध्यान मंत्र, योग का सही क्रम क्या हो, सही तरीका क्या हो, किस आसन के बाद कौन सा आसन करना चाहिए, वो क्रम क्या है, तनाव से मुक्ति कैसे पाए, किस तरह से अलग अलग प्राणायाम किस तरह से मुक्ति देते हैं, हमारे शरीर के 5 शरीर कौन से हैं, उनको कैसे संतुलित किया जाए, शरीर के 7 चक्रों को कैसे स्टिमुलेट किया जाए विशेष ध्यान प्रक्रिया के द्वारा। आयुर्वेद की भी हम सरल भाषा में आवश्यक जानकारी लेंगे। जैसे अभी मैंने बात की राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के बारे में पूरी बात करेंगे। ये राजयोग ही अष्टांग योग है। भोजन का 5 तत्वों का भोजन पे विशेष सत्र आज हमने बात की, उसी बातों को विस्तार देंगे। धारणा ध्यान समाधि तो सीखेंगे ही। गीता में योग के बारे में क्या कहा गया है सरल भाषा में जानेंगे। पातंजलि क्या कहते हैं योग दर्शन के बारे में। अष्टांग योग किस तरह से, अभी हमने जो संक्षेप बातें की उसको विस्तार में बात करेंगे। सभी जानकारियां सरल भाषा में 4 दिन 8 घंटे सिलसिली। और ये आप हर महीने मेरे साथ कर पाएंगे एक बार करने के बाद में।
ऑटोलिंक का बहुत सुंदर कोर्स। अभी योगांबर बोल के ये पूरा महीना बीत रहा है, सितंबर में बात कर रहे हैं, सितंबर अक्टूबर योगांबर का महीना है। 2 तारीख को छुट्टी है, 3 को भी छुट्टी है, 4 को भी छुट्टी है। बस कल सुबह 7 से 9 का समय आपने निकालिए, 4 दिन हमारे साथ बिताइए तो सही। आप जो इसमें इसकी कार्य कोर्स को करने के लिए एक संतुलित जो डोनेशन देंगे सिर्फ 600 रुपीज, जिसके माध्यम से हर महीने आप हमारे साथ जुड़े रह सकेंगे योग के इन सत्रों में, वो आपके द्वारा समाज को एक बहुत सुंदर आपकी भेंट होगी, जिसे सेवा के कार्य ऑटोलिंक संचालित करेगा। तो आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, बस जस्ट डू इट, कर डालिए। कल से जो शुरू हो रहा है, आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, उस पर SMS कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहां से आप रजिस्टर कर दीजिएगा। 9811112450, 7982145109, 9312281761। आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप हमारे साथ मिलकर के श्री श्री योग को अपनाएं, आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार करता हूं कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे। मैं आपका बहुत सारा आनंद करता हूं, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। इवनिंग क्लास योग की करने की हिम्मत नहीं हो रही, सच्ची बात बताऊं मीना दीदी, हिम्मत नहीं होती मेरी कि योग सुबह सुबह करने का जो आनंद है वो अलग है। देखेंगे कभी बहुत सारे लोग होंगे तो इवनिंग भी करेंगे। अभी वेलनेस का हमने इवनिंग कोर्स किया ही है अभी, तो उसमें भी योग बहुत सुंदर होता है, लेकिन इसका योग अद्भुत है। ये योग का विस्तृत रूप है। 2 घंटे के कार्यक्रम में करीब 1.5 घंटे हम प्रैक्टिकल ही करते हैं, आधे घंटे भी प्रैक्टिकल ज्ञान चर्चा करते हैं। तो बड़ा सुंदर, आप सबसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज मेरे हर महीने के इस संकल्प को पूरा करने में आप सहयोग प्रदान करें, क्योंकि योग ही भोजन है, भोजन योग नहीं है, योग ही भोजन है। भोजन कौन सा योग है वो भी हम जानेंगे, और योग के द्वारा कैसे शरीर, मन और आत्मा को भोजन प्रदान करें वो भी हम जानेंगे। तो प्लीज आपके पास जॉब है दीदी, तभी तो कह रहा हूँ। 2, 3, 4 को तो छुट्टी है, 2 अक्टूबर की छुट्टी, 3 को छुट्टी शनिवार, 4 को संडे, कितना सुंदर वीकेंड है। और सुबह 7 से 9 कल का दिन निकालना है, निकाल लीजिए। बस आप सबका आभार करता हूँ, बहुत सारे। मेरा मोबाइल नंबर मैं नोट कर देता हूँ, 98, मैं ग्रुप में भी लिख रहा हूँ, 98